PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए हुकूमत ने 85 अरब रुपए मांगे, जबकि बिडर कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए बोली लगाई। उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से कीमत लगेगी वो लगा देगा। वो हमने 10 अरब लगा दी, और वो भी इसलिए लगाई कि बाकी बिजनेसमैन इंटरेस्टेड थे, वो सब भाग गए। तो मुझे जरा तफसील से बताइएगा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होगा कि 10 अरब इतने कम और 85 अरब इतनी ज्यादा रकम, तो आपने कौन सी वो चीजें थी। और सबसे अहम ये है कि इस सारी बोली के प्रोसेस में, चूंकि PIA के होटल्स भी हैं, PIA की प्रॉपर्टीज भी हैं, PIA के रूट्स भी हैं, PIA के जहाज भी हैं, और भी न जाने PIA के नाम क्या क्या है, तो इस 10 अरब में क्या क्या शामिल था? हुकूमत ने 85 अरब बोली लगाई और हमने सिर्फ 10 अरब लगाई। ये उलट है। होना ये चाहिए था कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था उस वक्त हुकूमत को एक रिजर्व प्राइस इसकी अनाउंस कर देनी चाहिए थी कि ये हमारी एक एयरलाइन है और हम इसको बेचना चाहते हैं, और ये हमारी रिजर्व प्राइस है, इसके ऊपर कोई आता है तो वो अपनी बोली दे दे। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी बिजनेस के सेल आउट होने का। पूरे प्रोसेस में आप खुद बताएं, आप मीडिया से कनेक्टेड हैं, कहीं इस डेट से पहले हुकूमत की तरफ से कोई प्राइस आई हो? बिल्कुल नील। एक ब्लैंक उन्होंने चीज सामने रख दी, एक लिमिटेड उसकी डाटा की एक्सेस प्रोवाइड की गई, जो 6 पार्टियां इंटरेस्ट जिन्होंने ली, और उतना ही डाटा प्रोवाइड किया गया जितना वो हमें बेचते थे। हम इंडिपेंडेंटली ना इनके कोई फाइनेंशियल शीट्स देख सकते थे, ना हम इंडिपेंडेंटली इनकी टेक्निकलिटीज और जहाज़ों के इंजन्स, इनके जो लेसर्स और लीज के एग्रीमेंट से वो भी देख नहीं सकते थे। जहाज कब ग्राउंड हो रहे हैं, जहाज़ों की मेंटेनेंस पे कितनी कॉस्ट अगले 5 साल में आनी है, हमें कोई एक्सेस नहीं। अच्छा, अब अगर ब्लाइंडली आप एक चीज की कीमत आप किसी भी बिजनेसमैन को दे रहे हैं, तो वो बिजनेसमैन जो है वो उसकी जितनी भी उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से कीमत लगेगी वो लगा देगा। वो हमने 10 अरब लगा दी, और वो भी इसलिए लगाई कि जितने भी बाकी बिजनेसमैन इंटरेस्टेड थे वो सब भाग गए। हमारा स्कोप जो है वो सिर्फ एयरलाइन पे लिमिटेड नहीं है। हम ऑलरेडी एक दुबई तर्ज का हाउसिंग सोसाइटी, जो हमारे चेयरमैन साद नज़ीर साहब हैं, उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। वो इस्लामाबाद के साथ एक नया शहर आबाद करने जा रहे हैं दुबई की तर्ज का, और जो रोल एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई को डेवलप और टूरिज्म लाने के लिए वो किया, वो रोल हम इस एयरलाइन का देख रहे थे, और हम ऑलरेडी अपनी एयरलाइन बनाने के प्रोसेस में हैं। मगर जब ये PIA का प्रोसेस शुरू हुआ, इसमें हमने अपनी असेसमेंट के हिसाब से 10 अरब की बोली लगा दी। हमारी बोली के बाद इन्होंने 85 अरब डिस्प्ले किया। उसके बाद आधा घंटा हमें नेगोशिएशन का दिया है कि वो जिस हॉल में बोली हो रही थी, और उसके बाद आधा घंटा जहां जिस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होनी थी, उसका वॉकिंग डिस्टेंस 12 मिनट का। जब हम उस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो देयर वाज नो वन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से भी नेगोशिएशन के लिए कोई नहीं था, गवर्नमेंट की साइड से भी कोई नहीं था। वो प्राइवेट फर्म जो इन्होंने हायर की हुई थी, जिसके पास इख्तियार ही कोई नहीं था, वो उसका एक रैप बैठा हुआ था। हमने कहा जी आपके पास क्या इख्तियार है? उन्होंने कहा जी आप जो बोली है उसके ऊपर आप आएंगे तो हम आपके साथ आगे बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर हम 84 अरब या 84.5 अरब बोलें तो आप करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तब भी नहीं करते। ये हुकूमत साइड से उस वक्त नेगोशिएशन के लिए कोई मौजूद नहीं, देयर वाज नन। ना मैं गवर्नमेंट को गलत कह रहा हूं कि उन्होंने को गलत प्राइस लगाई। निजकारी कमीशन भी नहीं था। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन नीचे बोली के वक्त बैठे हुए थे। ही कुड हैव वॉक्ड अप टू दैट रूम, और वो बैठते हमारे साथ। हमारा आज भी एक मशवरा है गवर्नमेंट को कि आज भी जो बाइख्तियार लोग हैं वो हमें बुलाएं, हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि इसकी वैल्यू ये बनती है टेक्निकली। जो एसेट्स इन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं वो एसेट्स क्या हैं? होल्ड को कंपनी बना के इन्होंने PIA के जितने भी रोजवेल्ट होटल है, फ्रांस की प्रॉपर्टी है, लंदन के, वो सब होल्डो में शिफ्ट हो चुका हुआ है। वो हमें नहीं दिया इन्होंने, हमें सिर्फ एक ब्रांड मिल रहा था। हमें उसके बाद वो त्यारे मिल रहे हैं जिन्होंने मार्च में 0 हो जाना। टोटल कितने त्यारे हैं? 19 त्यारे दे रहे। जिस दिन हमने एयरलाइन लेनी थी उससे एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने 55 अरब उधार पे करना है, सऊदी अरब का, दुबई का, तब ये एयरलाइन होगी। उसके एक साल के अंदर अंदर बाकी 148 अरब हमने पे करना है।
टोटल हमने 203 अरब एक साल के अंदर अंदर उधार पे करना है। 30 से 40 अरब हमने पीआईए के रिवाइवल के लिए लगाना है। पूरे ऑफिसेस के सेटअप हमने नए बनाने हैं। उसके बाद 7,000 एम्प्लॉइज हमें दे रहे हैं डोवरी में। अब उसमें हम उन एम्प्लॉइज की पेंशन जो रिटायर होंगे, उन एम्प्लॉइज के सारे कम्यूटेशन, मेडिकल, सब लाइफ टाइम हमारे जिम्मे रहना है। अब ये सब के बावजूद स्टिल दे आस्किंग के साथ आप पैसे भी दें 85 अरब। हमने ज़ुहैब साहब लंदन से कंसल्टेंट मंगवाए। आयरलैंड की सबसे जो फेमस कंपनी है जहाज़ों की लीज की, साइरस कंपनी है, उसका जो ओनर है मिस्टर मार्क, वो पाकिस्तान में आके 25 दिन रह के गया है। पूरी उसने ड्यू डिलिजेंस इसकी की है। मार्क ने मुझे सख्ती से मना किया कि इस काम से हट जाओ पीछे। मैंने फिर मार्क को, जब वो आयरलैंड चला गया तो मैंने उसको मैसेज किया, मार्क अगर करना ही हो तो क्या प्राइस हमें लगानी चाहिए। उसने कहा कि अगर तू नहीं करनी है तो $1 से ज्यादा इसकी कीमत ना लगा। मेरी भी रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब को $1 की थी। मुझे कहा कि मैसम साहब कीमत $1 ही है, लेकिन ऊपर जो झंडा है ना, वो दिल नहीं करता कि उसकी कीमत $1 लगाए। लेकिन एक मैसम साहब, जब पहले दिन से आपने वो आगाज हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाया, तो उस वक्त ये भी तनकीद की गई आपके ग्रुप के ऊपर कि इन्होंने किसी और को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। और फिर ये भी तनकीद की गई कि आपका जो ब्लू वर्ल्ड का, चूंकि बैकग्राउंड ब्लू वर्ल्ड प्रॉपर्टी का है, हाउसिंग का है, तो एक प्रॉपर्टी हाउसिंग वाले जब पीआई खरीदने जा रहे हैं तो हो सकता है ये इतने बासर ग्रुप है कि इन्होंने अपना जो असर हुआ इस्तेमाल किया और किसी को आने नहीं दिया, और ये खुद ही कहीं ना कहीं मिली भगत से जो है वो पीआई खरीदने जा रहे हैं। मेरे ग्रुप ने किसी को स्नब किया हो, किसी को रोका हो, कोई तो बोले आके मीडिया पे, भाई हम खरीदार थे, हमें ब्लू वर्ल्ड ने रोका। उल्टा हम एक एक ग्रुप के पास गए हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। इतने हजार मुलाजिमीन, इतना लाखों का बोझ, और फिर आपने इतनी बड़ी पेमेंट्स करनी है, ग्राउंड होने जा रहे हैं, तो आपके पास फिर प्लान क्या था ऐसा कि अगर आप खरीद लेते तो इनके? देखो, ये दुनिया का कोई पहला बिजनेस नहीं था जो $1 का बिकता। मैं आप पब्लिक के और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, न्यूज वीक कितना बड़ा मैगजीन है, आप साफी हैं माशाल्लाह। ये रीडर डाइजेस्ट जी $1 का बिका था। चेल्सी की टीम 1985 में $1 की बिकी। अब दुनिया लेती है बिजनेस, उनके पास एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान होते हैं, 10 साल का, 15 साल का। हम ये कीमत लगाने से पहले हम चाइना गए, हम रशिया गए, हम यूरोप गए, हमने बहुत सारी लीजिंग कंपनीज के साथ हमने ऐसे एग्रीमेंट किए कि आप बिजनेस प्रपोजल पे हमारे साथ आए, यानी कि हमसे पैसे ना लें, आप अपने जहाज डालें और आप हमसे बिजनेस की परसेंटेज उठाएं। इस बिजनेस पे हमारा सारा बिजनेस प्लान था। लोग एग्री कर गए थे। अभी भी चाइनीज आए हुए हैं, इस वक्त भी 22 लोगों का डेलीगेशन, जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे ऑफिस के बाहर बैठे। अगर मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलाना है तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है।